क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन अपने दिमाग का कितना परसेंट यूज करते हैं? कहा जाता है कि आज तक सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि उन्होंने भी अपने ब्रेन का सिर्फ 13% ही यूज किया था। तो क्या हो अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज कर सकें? क्या हमें सुपर पावर मिल जाएंगी? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड हिट्स में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की फिल्म बेस्ड है एक ऐसी लड़की पर जो अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है और इसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म शुरू होती है जहाँ एक तालाब में से एक चिंपैंजी पानी पी रहा होता है और तभी एक आवाज आती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, पर हमने इसके साथ क्या किया। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कपल कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें इस लड़की का नाम लूसी है और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक पार्सल देता है और कहता है कि वह उसे अंदर होटल में इसके मालिक तक पहुंचा दे। पहले तो लूसी रिचर्ड को मना करती है क्योंकि जिन लोगों ने रिचर्ड को ये दिया है वे केवल पार्सल डिलीवर करने के 10 मिनट के काम के $1000 देते हैं और इसलिए लूसी को लगता है वो जरूर कोई इलीगल चीज है, इसलिए वो मना कर देती है। पर तभी रिचर्ड लूसी के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जिसमें पार्सल भी जुड़ा होता है और कहता है कि अब मैं इसे खोल नहीं सकता क्योंकि इसकी चाबी इसके मालिक के पास है जहां पार्सल पहुंचाना है। अब मजबूरी में लूसी को अंदर जाना पड़ता है। वह रिसेप्शन में जाती है और वहां जाके कहती है कि उसे मिस्टर जैंग से मिलना है। वहाँ एक आदमी होता है जो लूसी पर नजर रख रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड बाहर ही होता है। लूसी को रिसेप्शनिस्ट का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और सबसे पहले तो रिचर्ड को गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। वे उसे लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक व्यक्ति की लाश होती है। वो सब लूसी को एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस जिनका नाम जैंग है वो आता है। उसके हाथों में खून लगा होता है क्योंकि वो अभी अभी किसी को मार कर आया है। यह देखकर लूसी बहुत डर जाती है। लूसी उन लोगों से खुद को छोड़ने के लिए कहती है पर उन लोगों को लूसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए जैंग किसी को फोन करता है और वो शख्स इन दोनों के लिए एक ट्रांसलेटर का काम करता है। अब जैंग लूसी को एक कोड लिख कर देता है। असल में वो ब्रीफकेस का कोड है जिससे ब्रीफकेस खुल जाएगा। किसी को पता नहीं होता कि उसमें क्या है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाते हैं और शील्ड से अपने आप को ढक लेते हैं। लूसी केस खोलने से मना कर देती है, तब सभी उस पर गन तान लेते हैं। अब जैसे ही लूसी ब्रीफकेस खोलती है और ट्रांसलेट के जरिए मिस्टर जैंग को बताती है कि इसमें 4 पैकेट हैं जिसमें नीले रंग का पाउडर है। यह सुनकर सभी रिलैक्स हो जाते हैं। जैंग एक पैकेट को फाड़ता है और उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकालता है। तभी उसके साथ ही एक आदमी को लेकर आते हैं और उससे जबरदस्ती उस पाउडर को टेस्ट करने को बोलते हैं और जैसे ही वह आदमी उसे टेस्ट करता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जैंग उसे गोली मार देता है। अब जैंग लूसी को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है पर वो मना कर देती है और तभी हमें स्क्रीन पर 1% लिखा मिलता है। अब सीन बदलता है और हमें एक शख्स दिखाया जाता है। ये प्रोफेसर नॉर्मन है जो कि एक सेमिनार हॉल में इंसानी दिमाग की क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताते हैं कि मानव जाति के जन्म से लेकर अभी तक इंसानों ने अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही अधिकतम इस्तेमाल किया है। अभी तक सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन ही अपने दिमाग का 13% तक यूज कर पाए हैं, जबकि आम आदमी मात्र 2 से 3%। और दुनिया भर की खोजें, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, विज्ञान में हो या कुछ और भी, सभी इस 10% के अंदर ही है। इंसानों के अलावा सिर्फ एक जीव ऐसा है जो इंसानों से भी ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है और वह है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपनी दिमागी क्षमता का 20% इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लूसी बेहोशी से उठती है। उससे अपने पेट पर एक पट्टी बंधी हुई दिखती है जिस पर खून लगा होता है और लूसी सोचती है कि इन लोगों ने उसके बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल लिया है। तभी जैंग के आदमी आते हैं और लूसी को जैंग के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और लूसी से कहता है कि हमने उसकी बॉडी से कोई भी प्रकार का ऑर्गन नहीं निकाला है, बस एक ड्रग का पैकेट उसके पेट में रखा है। वह एक डॉक्टर है और बताता है कि इस ड्रग का नाम CPH4 है और वे ये पैकेट यूरोप ले जाना चाहते हैं। तभी वहाँ 3 और लोगों को लाया जाता है और उन चारों को पासपोर्ट और टिकट दिए जाते हैं। साथ ही धमकी भी दी जाती है कि अगर वो पुलिस के पास जाते हैं या कोई और होशियारी दिखाते हैं तो उनके फैमिली को मार दिया जाएगा। अब उन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब लूसी की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि बाकी 3 लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को विरोध करती है, जिस पर एक आदमी उसे मारने लगता है। वो लूसी को पेट में लात मारता है जिससे उसमें रखा पैकेट फट जाता है और ड्रग लूसी की बॉडी में घुलने लगता है, जिससे लूसी को बहुत दर्द होता है। वो दर्द से तड़पने लगती है और स्क्रीन पे लिखा आता है 20%। अब फिर सीन बदलता है और प्रोफेसर नॉर्मन को दिखाया जाता है। वो सबसे पूछते हैं कि क्या हो अगर हम अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाए।
क्योंकि ये अभी तक एक कल्पना ही है। वो बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का 40% यूज कर पाते हैं तो इस स्थिति में हम दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद मेटल को भी। तभी वहाँ बैठा एक शख्स प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर ले तब क्या होगा। तब इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें इसका अंदाजा नहीं है। तभी दूसरी ओर लूसी बेहोशी से उड़ जाती है। उसकी आंखों का रंग नीला हो चुका है। वो उठकर चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। लूसी एकदम अजीब व्यवहार करती है। वो आदमी लूसी के पास आता है और लूसी उसे मार देती है और उसकी गन लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों को शूट कर देती है और बैठकर बहुत सारा खाना खाती है। उसे गोली लगी होती है और वह उस गोली को अपने हाथ से ही बाहर निकाल देती है और उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो एक बैग में बहुत सारी गन रखती है और वहाँ से चली जाती है। लूसी एक हॉस्पिटल जाने लगती है और रास्ते में वो अपने फोन पे बात कर रहे लोगों की बातें सुन सकती है, वो भी दोनों तरफ के लोगों की। तभी वह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वह एक ऑपरेशन रूम में जाती है जहां डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो वहां स्क्रीन पर उस पेशेंट के ब्रेन की रिपोर्ट देखती है, फिर उस पेशेंट को गोली मारकर नीचे गिरा देती है और खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है कि तुम लोग वैसे ही उसे बचा नहीं पाते क्योंकि उसके दिमाग का ट्यूमर दाईं तरफ चला गया था। वो डॉक्टर से कहती है कि उसके पेट से ड्रग का पैकेट निकाले क्योंकि वह लीक हो रहा है। डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए बोलता है पर वो मना कर देती है। लूसी पूरी तरह बदल चुकी है और वह कोई भी लैंग्वेज समझ सकती है और उसे बोल सकती है और उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। अब डॉक्टर के फोन से लूसी अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि वह सब कुछ महसूस कर सकती है, जैसे कि ग्रेविटी, पृथ्वी की रोटेशन, हवा, अंतरिक्ष, शरीर में बहने वाला खून, अपने ब्रेन और याददाश्त को भी। वो अपनी माँ को वो सब पुरानी बातें बताती हैं जो उसकी माँ को भी याद नहीं होती। लूसी की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी डॉक्टर उसके शरीर से वो पैकेट निकाल देता है। लूसी डॉक्टर को बताती है कि ये CPH4 है और डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं CPH4 उत्पन्न करती हैं गर्भ के 6वें महीने में। ये शिशु के लिए एटॉमिक ऊर्जा की तरह काम करता है जो बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर लूसी को बताता है कि अभी तक उसने सिर्फ सुना था कि CPH4 का सिंथेटिक वर्जन बनाया जा रहा है, पर इसमें सफलता मिली या नहीं ये वो नहीं जानता। डॉक्टर आगे कहता है कि अगर ये सच में CPH4 है तो वह देखकर हैरान है कि अभी तक लूसी जिंदा कैसे है।